आओ माना, अंदर आओ। श्रावणी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यही कहना चाहते हैं ना कि मैं अबॉर्शन करा लूं? ये बच्चा मेरे और सचिन के प्यार की निशानी है, कोई पाप नहीं। इसे खोकर मैं अपने सचिन को दोबारा नहीं खोना चाहती। कौन क्या कहता है, क्या सोचता है, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं मानती मैं समाज के उन नियमों को जो एक माँ को एक बच्चे से अलग करे। मैं किसी भी हालत में अपने बच्चे की जान नहीं लूंगी। सबसे आप लोग उससे शादी करोगी श्रावणी? मानव, सर आपने मुझसे पूछा था कि ऐसे हालत में श्रावणी का हाथ कौन थामेगा। मैं थामूंगा श्रावणी का हाथ। 3 दिन बाद कोर्ट में डिवोर्स की सुनवाई है। डिवोर्स मिलने के साथ ही मैं श्रावणी के साथ शादी करने को तैयार हूं। फिर भी आखिरी फैसला तुम्हारा है श्रावणी। ये मत सोचना कि मैं 2 परिवार वालों की इज्जत बचाने के लिए काम कर रहा हूं। मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता था, इसलिए आज जब वो नहीं है तो मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्यों किस्मत ने हमें इस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। सचिन, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारी यादों को अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकती। इसलिए मैं हमारे प्यार की निशानी को सहेज कर रखना चाहती हूँ और तुम्हारी यादों को इस बच्चे के रूप में जिंदा रखना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी समझौता करना पड़े। मैं चाहती हूँ तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। मैं हमेशा से तुम्हारी थी और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। मुझे हमारे इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए ये नया रिश्ता बनाना पड़ेगा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ पापा। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। तरुण, तरुण, तुम आई की तबीयत? सचिन के जाने का गहरा सदमा पहुंचा है आई को। इतने दिनों तक तो कुछ खा पी भी नहीं रही थी। आखिरकार शरीर ने जवाब दे ही दिया। मानव और काका ने किसी तरह मौके को संभाल लिया। अब आई की तबीयत काफी ठीक है, पर ना चाहते हुए भी आई को यह सच्चाई माननी पड़ी है कि अब फिर कभी सचिन इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता। और बाकी सब कैसे हैं? कोशिश कर रहे संभलने की। वहीनी, आप तो जानते ही है, सचिन में उस घर की जान बसी हुई थी। बहुत मुश्किल है उसकी कमी को पूरी करना। अच्छा वहीनी, मैं चलता हूँ। आज अस्थि विसर्जन करनी है तो मुझे जाना होगा।
अल्लाह के नाम पे दे दो बाबू। दादा मुझे कुछ शर्ट दिखाइए ना। सचिन के लिए ये वाली शर्ट लेते हैं। चेक्स वाला? अरे उसे चेक्स वाला शर्ट बहुत पसंद है। अपने लिए तो चेक्स वाला शर्ट सिलवाता ही है, साथ ही साथ मेरे सारे चेक्स वाले शर्ट वही पहनता है। दादा मुझे ये दोनों शर्ट दे दीजिए। कितना हुआ इसका? 100 रुपया। ये ले लो। तुम मेरे सचिन के लिए प्रार्थना करना कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मानव मेरी बात तो सुनी। मैं आपकी इजाजत लेने के लिए आई हूँ मानव। मुझे पता चला कि आज सचिन का अस्थि विसर्जन है। मुझे भी वहां आना है। मानव प्लीज प्लीज ना मत कहिएगा मानव। मैं सचिन को आखिरी बार भी नहीं देख पाई थी। आज कम से कम उसके अस्थि विसर्जन में आकर उसे आखिरी बार देखना चाहती हूँ। आपको जितना गुस्सा करना है आप कर लीजिए। आपको मुझसे जितनी नफरत है आप कर लीजिए। मैं सब सह लूंगी मानव, लेकिन प्लीज मुझे आने दीजिए मानव। मुझे आने दीजिए मानव। आज आपकी नजर में मैं गुनहगार से, लेकिन कभी मैं आपकी पत्नी थी। एक बहिनी होने के नाते मैंने अपने छोटे देवर को हर तरह का प्यार दिया, हर तरह का अपनापन दिया मानव। उस पल का वास्ता है आपको मानव। मुझे आने दीजिए मानव। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी मानव। मुझे आने दीजिए मानव। मुझे आने दीजिए मानव। शाम को 5 बजे आ जाना। सचिन देशमुख जी का घर यही है? जी कहिए। सचिन जी ने कुछ साड़ियां ऑर्डर की थी, मैं उन्हें लाया हूं। सचिन जी की शादी है ना, कुछ दिन पहले वो मेरी दुकान पे आए थे और उन्होंने कुछ साड़ियां सेलेक्ट की थी। कहा था इसकी डिलीवरी मैं घर पे कर दूं। ये रख लीजिए। इसकी पेमेंट कितनी करनी है? नहीं, पेमेंट तो उन्होंने पहले ही कर दिया था।
रख ले साड़ी। मेरे बेटे सचिन ने तेरे लिए खरीदी थी उसकी शादी के लिए। हमसे कुछ कहे बिना उसने सबके लिए साड़ियां खरीदी थी, अपनी आई, अपनी बहन, अपनी पत्नी और अपनी प्यारी वहिनी को देने के लिए। बहुत प्यार करता था तुझे वो, पागल था ना, पागल। अरे साड़ी जिसके लिए खरीद रहा है वो आगे जाके उसकी जान लेने वाली है, उसका उसे पता भी नहीं था। ये साड़ी मैं यहाँ क्यों लाई मालूम है? तेरी बेशर्म आंखों में शर्म देखने के लिए। अभी तो तू अपने किए पे पछतावा कर, अभी तुझे एहसास हो जाएगा अपनी गलती का। अरे उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, फिर भी तूने। एक मिनट। अर्चना सचिन के अस्थि विसर्जन में आना चाहती थी। चलो शर्मी। पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। तातम्बश्रितयं सपत्नजननी माता महादित्रयं सस्त्रीस्त्रीतनयादितातजननी स्वभ्रातरसस्त्रियः तातम्बात्मभगिन्यपत्यधवयुक्जाया पिता सद्गुरु शिष्यास्ता पितरो महालय विधौ तीर्थे तथा तर्पणे। चलो शर्मी। मेरी तो ये सोचकर जान निकली जा रही थी कि पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। मैं तुझे जाने ही नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी तू गई। मुझे मालूम था कि वहाँ सविता जी ने जरूर कुछ ना कुछ कहा होगा। और मेरी बात सुन, वहाँ ही नहीं आए थे, वहाँ सिर्फ मानव और श्रावणी आए थे।
वहिनी की गलती का अपनी तरफ से मैं जितना प्रायश्चित कर सकती थी ना, मैंने किया है। अब तुम मुझे क्यों घसीट रही हो अपने मेलोड्रामा में? मैंने क्या किया है? ले देकर घर भर में सबको मैं ही दिखती हूँ, दोष माथे पर पड़ने के लिए। अर्चू, क्या जरूरत थी फिर से वही बात छेड़ने की? भाई अब तू ही समझा इसे। मैं कब तक मंजू और इन लोगों के झगड़ों के बीच में पिसता रहूंगा? आई, मैं जानती हूँ कि दादा मुझसे नाराज है, लेकिन आई मैं बहनी की गलती कभी माफ नहीं कर सकती। आज उनकी वजह से वो हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया है। मैं सब कुछ नहीं भुला सकती आई। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर। पता नहीं इस घर के हालात कब सुधरेंगे। बस आई, आज की रात, कल से सब ठीक हो जाएगा। कल कोर्ट की सुनवाई है और कल तलाक के ऑर्डर्स निकल जाएंगे। फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए उस घर से अलग हो जाऊंगी। फिर कभी इस घर में उस घर का जिक्र नहीं होगा आई। और दूसरी तरफ सतीश जी की आई भी इस रिश्ते के लिए मान जाएंगी। आई, हालात जरूर सुधरेंगे, जरूर सुधरेंगे। अब आप दोनों यहाँ अपने साइन कर दीजिए। मुबारक हो, आज से आप लोग कानूनन पति पत्नी हैं। वैसे पति पत्नी का रिश्ता सही मायने में शादी के मंडप में ही जुड़ता है। ये महज एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन जरूरी है। मानव, मेरे दोस्त, लिहाज तेरे रिश्ते पे गवर्नमेंट की मोहर भी लग गई, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों को लड़ने झगड़ने का लाइसेंस मिला है, समझे? क्या बोल रहे तरुण? चुप। देख भाई, आज तेरे शादी के रिश्ते में मैं बतौर विटनेस के तौर पे आया हूं, लेकिन ऐसा ना हो कल को तुम दोनों कुछ उल्टी सीधी हरकतें करे और फिर मुझे फिर याद करे। देख लेना, उस वक्त मैं नहीं आऊंगा। मैंने फैसला कर लिया बाबा। मैं श्रावणी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। जब से अर्चना को मैंने देखा है ना, इस दिल से उसको प्यार किया था, लेकिन आज सबके सामने इसी वक्त इस प्यार की तिलांजलि देता हूं। रात तक फोन करने वाले थे सतीश जी, पता नहीं क्या हो रहा है। कल कोर्ट में हियरिंग है, अगर आज की रात कुछ नहीं कर पाए ना तो फिर कल ताई का डिवोर्स हो जाएगा। ये सतीश जी भी ना तो फोन कर रहे और ना ही मैसेज। हद होती है लापरवाही की। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा।
हेलो वर्षा। सतीश जी कहाँ पे हैं आप मुझे फोन करने वाले थे ना। हाँ मगर ये अगर मगर छोड़िए, मुझे बताइए आपने कुछ सोचा कि नहीं? हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे ताई और जीजू को कोर्ट में जाने से रोक सके? आपको कुछ आइडिया आया? अरे नहीं, अभी तक तो फिलहाल नहीं, लेकिन हाँ कल सुबह तक मैं कुछ। सतीश जी कल सुबह तक? कम ऑन सतीश जी, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। हमें जो भी करना है अभी करना है। नहीं वो तो है, लेकिन इस वक्त दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है। फिर क्यों कमिटमेंट की मुझे? क्यों कहा कि कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे? एक्चुअली ना मैं ही पागल जो आपके भरोसे बैठी रही। पता नहीं क्या होगा। कल सुबह हियरिंग है केस की। अगर हम ताई को कल कोर्ट में जाने से नहीं रोक सके ना, तो उनका डिवोर्स भी नहीं रोक पाएंगे। वो तो रुक अर्जुन, आज मैं चलती हूँ तेरे साथ। आई, तू कहाँ धूप में भाग दौड़ करेगी? मैं चले जाती हूँ ताई के साथ। नहीं आई, मैं अकेली चली जाऊंगी। पिछली बार भी तो मैं अकेली गई थी ना। लेकिन इस बार नहीं, इस बार आखिरी फैसला है। तू बताएगी नहीं, फिर भी मैं तेरे दिल का हाल जानती हूँ। या तो मैं तेरे साथ चलूंगी या तो वर्षा। नहीं, तू रहने दे, मैं वर्षा को ले जाती हूँ। वर्षा चल मेरे साथ, हियरिंग का टाइम हो रहा है। भाई अर्जुन, जिंदगी ऐसी होती है बेटा, जो इसमें से तर जाए वही इंसान होता है। लेकिन एक बात याद रखना, हमें इन मुसीबतों से डर के रुकना नहीं है। आगे चलते रहना है, समझी? बाबा मैं चलता हूँ। मानो आ बैठे, बैठ 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 जरा बैठ। जी मानो बेटे, फिर एक बार सोच ले। पापा मैंने सोच लिया, हम जो तय किया है वही करना है, इसी में सबकी भलाई। लेकिन तेरी तेरी भलाई किसमें है? हर फैसला हमने आज तक आंख मूंद कर मान लिया, लेकिन ये फैसला बहुत गलत ले रहा है तू। हो सकता है बाबा, हो सकता है मेरा ये फैसला गलत हो, लेकिन और कोई चारा है क्या? यही मेरी किस्मत है और यही मुझे करना है। बेटा, करना और चाहना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। सही कहा बाबा, अक्सर जो हम चाहते हैं हम कर नहीं पाते, और जो नहीं चाहते वो करना पड़ता है। मानो देख, अभी भी वक्त नहीं गया है, सोच ले। बस हो गया, बस हो गया। मुझे एक बात बताइए, आप इसके बाप हो या दुश्मन? आप क्या चाहते हो? जिंदगी भर मानो मेरा वो मनुष्य का बोझ उठाते फिरे? नहीं सविता, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं तो कैसा है? जो हो रहा है ना उसे हो जाने दीजिए, इसी में हम सबकी खुशी है। हमारी खुशी क्या है इस बात का तुझे पता ही नहीं है सविता। मैं चलता हूं। अरे हेलो अर्चना, अभी तुम कहाँ हो? जी, वो मैं जहाँ भी हो तुरंत ऑफिस पहुंचो।
मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे तुम्हारे साइन चाहिए। लेकिन अभी हाँ अर्चना, अभी आना होगा। मुझे हेड ऑफिस से फोन आया था। हमारे जनरल मैनेजर वहाँ पर सिर्फ 2 घंटे के लिए हैं और वो सारे पेपर्स चेक करना चाहते हैं। तो अगर आज ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए तो तुम्हें आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सतीश जी, आज तो मेरे कोर्ट में केस की सुनवाई है और मुझे वहाँ 11 बजे पहुँचना है। तो अच्छा, सिर्फ 5 मिनट का काम है। तुम यहाँ पर आना, साइन करके वापस ले जाना। लेकिन अगर आज ये काम नहीं हुआ तो आगे चलकर तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी पीएफ में सभी मामलों में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ? वर्षा, मुझे अभी सतीश जी ने ऑफिस बुलाया है क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट साइन करवाने हैं। उन्होंने कहा सिर्फ 5 मिनट के लिए आ जाओ, लेकिन आ जाओ। ठीक है। I mean, अगर जरूरी काम आया है तो जाना ही पड़ेगा। एक काम करो ताई, तुम यही रिक्शा लेकर ऑफिस चली जाना, मैं दूसरा ऑटो करती हूँ और कोर्ट चली जाती हूँ। वहाँ पे वकील भी तो वेट कर रहे होंगे ना। हाँ हाँ वर्षा। भैया थोड़ा नहीं, एक काम करते हैं, मैं ये ऑटो लेकर कोर्ट चली जाती हूँ और तुम दूसरा ऑटो लेकर ऑफिस चली जाना। वर्षा, लेकिन ताई अगर तुम्हें ऑफिस में लेट हो गया तो फिर वहाँ पे हम में से कोई मौजूद होना चाहिए ना, ये बताने के लिए कि तुम्हें लेट हो रहा है। भैया थोड़ा साइड में लेना ना। बस यहीं रोक दो। ठीक है, संभल के जाना। बाय ताई, बाय। हाँ वर्षा बोल। सतीश जी, थैंक यू सो मच। ताई यहाँ से निकल चुकी है। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि किसी भी तरह 11 बजे तक ताई को ऑफिस में रोक के रखना है। वो यहाँ पे कोर्ट में नहीं पहुँचनी चाहिए। ओके? ठीक है। किसी भी हालत में अर्चना यहाँ से 11 बजे से पहले नहीं निकलेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। ओके ओके, बाय। सतीश जी, थैंक्स अ लॉट। सतीश जी, आप ही कहाँ लेकर आ गए? सतीश जी, आप जानते हैं ना यहाँ कितना ट्रैफिक होता है। सतीश जी, वहाँ मुझे 11 बजे पहुँचना था और अब ऑलरेडी 12:30 बज चुके। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। अच्छा होता कि मैं अकेली वहाँ से निकल जाती, कम से कम मैं अभी तक कोर्ट पहुँच चुकी होती। अर्चना, एक बात कहूँ, मैं नहीं चाहता था कि तुम समय पर कोर्ट पहुँचो। लेकिन क्यों सतीश जी? अर्चना, मैं तुम्हें और मानव को अलग होता नहीं देख सकता। चंद गलतफहमियों की वजह से ये टूट जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। सतीश जी, आपने क्या किया? आप जानते हैं ना कि आपका और वर्षा का रिश्ता तब तक नहीं हो सकता जब तक मेरा और मानव का तलाक नहीं हो जाता। और मानव खुद ये तलाक चाहते हैं। अब पता नहीं मेरे वहां ना पहुंचने पर वो कितना गुस्सा हो रहे होंगे। आज भी तुम्हें परवाह है मानव के गुस्से की। अच्छा, अगर आज की तारीख कैंसिल होती है तो तुम्हें कुछ दिनों बाद नई तारीख मिलेगी। हो सकता है कि उन कुछ दिनों में कुछ नया हो जाए, हालत सुधर जाए। अर्चना, तुम अभी मानव से प्यार करती हो ना? अर्चना, इसे एक नया मौका समझो। हम फिर से एक कोशिश करेंगे तुम दोनों को एक करने की। नहीं सतीश जी, ये मुमकिन नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैं अभी भी मानव से प्यार करती हूँ और मैं जिंदगी भर करती रहूंगी, लेकिन इस प्यार की वजह से ये तलाक नहीं रुक सकता। और एक बात तो तय है सतीश जी कि मैं और मानव अब कभी नहीं मिल सकते। फिर इस तरह एक दूसरे से दूर रहकर इस रिश्ते को बनाए रखने का कोई फायदा भी तो नहीं है। कौन कहता है कि तुम और मानव एक ही नहीं हो सकते दोबारा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।